अस्सलाम वालेकुम। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया है। रविवार सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गोरियन एयरपोर्ट के पास गिरी। यह पहली बार है कि जब किसी हूती मिसाइल ने इसराइल के केंद्रीय इलाकों तक दस्तक दी हो। मिसाइल एयरपोर्ट के नज़दीक एक पार्क में आकर गिरी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि IDF का कहना है इससे कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इससे इसराइल सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ गई है। बात यह है कि इस हमले को इसराइल का हवाई सुरक्षा सिस्टम भी नहीं रोक पाया, जिससे बड़े चर्चे होते थे। सुपर पावर माना जाता था इसराइल, जिसका आयरन डोम भी फेल हो गया। इसराइली सुरक्षा बलों यानी IDF ने पुष्टि की है कि उन्होंने मिसाइल को ट्रैक किया, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे बीच रास्ते में नहीं रोका जा सका। जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी और आसपास के इलाकों में सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया गया। हूती ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे गाज़ा पट्टी में हो रहे इसराइली सैन्य अभियानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई माना है। बताया, इसका दावा है कि वे फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में दूर से ही सही लेकिन निर्णायक हस्तक्षेप कर रहे हैं। जानकार मानते हैं हूतियों द्वारा इसराइल के इतने अंदर तक हमले कर पाना न केवल उनकी बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि इस बात की भी संकेत देता है कि मीडिया ईस्ट में चल रहे युद्ध अब और अधिक देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। पिछले दिनों में खबर में आई थी हूतियों के द्वारा F-18 हार्मोन को मार गिराया था। वहीं अमेरिका भी कभी कभी हूतियों पर हमले कर रहा है। इसके बावजूद हूती लड़ाकों का यह हमला दिखाता है कि अमेरिका के साथ जंग में जूझने के बावजूद उसके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि वे और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। अमेरिका ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। खास बात यह है कि पिछले कुछ ही घंटों में हूती लड़ाकों द्वारा किया गया यह तीसरा हमला है जो इजराइल पर किया गया है। अमेरिका सेनाओं के यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले तेज किए गए ताकि हूती लॉन्चरों और ड्रोन ऑपरेशनों को निष्क्रिय किया जा सके। रेड सी यानी लाल सागर और इसके आसपास के इलाके में वाणिज्यिक जहाज़ों पर भी हूतियों का हमला थमा नहीं है, जिससे अमेरिका इसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस्राएली सरकार ने इस घटना के बाद गाज़ा में अपने सैन्य अभियानों को और तेज़ करने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक हज़ारों रिजर्व सैनिकों को फिर से तैनात किया जा रहा है और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रीय बैठक बुला रहा है। गाज़ा में इस्राएली हमलों के चलते मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अस्पतालों में जगह की कमी, पीने के पानी की कमी और बिजली की कटौती ने वहां आम लोगों की ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां मानवीय राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा हालात मुश्किल बने हुए हैं। अब जिस तरीके से इजराइल गाज़ा में कत्लेआम बरपा रहा है, लेकिन दूसरी ओर से हूती लड़ाके भी इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है और अब देखना यह होगा कि क्या इस घटना के बाद इजराइल और हूतियों के बीच टकराव और बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कूटनीति हल की दिशा में कोई पहल होगी। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया 1 चैनल।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।